क्लास 10th की जितने भी पोइट्री सेक्शन है ना, जितने भी चैप्टर्स है वो सारे लिए हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो एक ही वीडियो में सारा पोइट्री सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, मेरे गला पूरा सूजा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऐसे देखो बेटा, पैराग्राफ आते हैं पोइट्री के सेक्शन के और उस पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हर चैप्टर, स्पेशली पोएम के लिए, कि डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, जो भी चैप्टर्स के नाम है एक छोटा सा पेज बना लीजिए और चैप्टर्स के नाम लिखिए, जैसे डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है वो लिख दो। ठीक है, और हर चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स भी होंगे, उसको भी थोड़ा लिख लो, ये ज़रूर कर लेना। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हर्ड हैड रूड। ठीक है, ये देखो 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ से? हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? तो पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर बोल रहा वट हैज़ गिवन अ चेंज ऑफ मूड एंड अ होम। ठीक है, चेंज ऑफ मूड एंड होम किसको बोला गया है? सो अ क्रो शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्रेस ऑन द पोएट एंड दिस चेंज द मूड ऑफ द पोएट। ठीक है, हु डज आई रेफर टू? आई रेफर टू किसको प्रेफर किया जा रहा है? आई रेफर टू पोएट हिमसेल्फ, खुद पोएट की तरफ इशारा किया जा रहा है। चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, वट मैसेज हैज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन हिज पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या मैसेज दिया है? ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट सर्टेन मोमेंट्स हैव लार्जर सिग्निफिकेंस विच कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन। जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन का उद्देश्य को बदल सकता है। ये चीज़ बताना चाहते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? क्रो और हेमलॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? द क्रो इज़ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट बर्ड। क्रो जो होता है, कौवा जो होता है, वो एक अनप्लीजेंट बर्ड होता है। इट रिप्रेजेंट सॉरो। हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक एक क्या होता है बेटा? पॉइजनस ट्री होता है, मतलब विषैला ट्री है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट सॉरो, ये भी सॉरो को रिप्रेजेंट करता है। बोथ रिप्रेजेंट सम ओमिनियस इवेंट, मतलब कुछ बोलते नहीं, कौआ आ गया तो भगा दो, मतलब कुछ, मतलब शुभ नहीं होता है इन चीज़ों को, तो वो जो इसको अशुभ चीज़ को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो बेटा, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ठीक है, फ्रोस्ट जो लेखक हैं वो क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं डस्ट ऑफ स्नो में? नेचर को किस तरीके से? नेचर गिव्स सेंस ऑफ सॉरो एज वेल एज अ जॉय। तो जो नेचर है बेटा वो आपको आत्म संतुष्टि देता है और जॉय, मतलब एक उत्साह देता है नेचर। आप कभी जाओगे ना नेचुरल प्लेसेस में, पहाड़ों में, जहाँ से झरना है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, आप खड़े हो जाओगे ना तो आपके मन को इतना तृप्त मिलेगा, आप इतना खुशी महसूस करोगे, किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, आपने ऐसा फील किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताना चाहता है चैप्टर नंबर 1 में। नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा फायर एंड आइस। फिर से वही एक्सट्रैक्ट्स को रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स को जवाब देने हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ हाउस दोज हु फेवर फायर। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा, हु डज द पोएट स्टैंड विद? द पोएट स्टैंड्स विद दोज हु फेवर फायर। किसको फेवर कर रहे हैं? पोएट किसके साथ खड़ा हुआ है? जो फेवर करते हैं फायर को। नेम द पोएट एंड द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ये आपको देख के आइडिया लगाना है कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? एंड ऑफ द वर्ल्ड के दो डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं? देर आर टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सम से इट विल एंड इन द फायर वाइल अदर से इट विल एंड इन द आइस। यहाँ देखो बोला गया है। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन द आइस। ओके, अब इस चैप्टर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सो बेटा हर चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद कर लो। सेंट्रल आइडिया मतलब चैप्टर, उस पोएम का क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहता है। हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
If we don't check fire and ice from growing, the world will perish. We must retain our desire and love our fellow beings. ठीक है, ये इस पोएम का होगा. अगला क्वेश्चन है अ टाइगर इन द जू. चैप्टर का नाम है. फिर आपको एक पैसेज दिया जा रहा है. Text. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. ठीक है, ये 2016 में पूछा गया है. तो फिर से वही, who is locked in the concrete cell? The tiger is locked in the concrete cell. Name the poet and the poem. तो पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू और जिनको लिखा है लेज़ली नॉरिस ने. ठीक है. एक्सप्लेन इग्नोरिंग विजिटर्स. द टाइगर डज नॉट लाइक द रिमेन इन हिज प्रेजेंट सेल. ही ऑल्सो इग्नोर्स द पीपल विजिटिंग हियर, सो दे आर कॉल्ड इग्नोरिंग विजिटर्स. ठीक है. टाइगर जो है बेटा वो बंद रहते हैं. जो देखने वाले आते हैं विजिटर्स वो देख के चले जाते हैं, तो वो हो गए इग्नोरिंग विजिटर्स. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द सुटेबल प्लेस फॉर अ टाइगर according to the poet and why? तो आंसर होगा द सुटेबल प्लेस फॉर अ टाइगर इज द फॉरेस्ट बिकॉज इट इज हिज नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, क्योंकि उसके लिए जंगल है, क्योंकि वही उसका नेचुरल हैबिटेट है. व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर? व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन अ सेल ऑफ द जू? तो आंसर है जंगल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर. Being a wild animal, the tiger is locked in a cell of the zoo. ठीक है, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है तो उसी को बंद रखने के लिए उसको उसमें बंद रखा गया है. क्योंकि छोड़ देंगे तो वो लोगों पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो जंगल में नहीं है. Where is the tiger imprisoned? Describe his situation from the poem A Tiger in the Zoo. The tiger is the imprisoned in a cell of zoo. He is not satisfied there will his surroundings. वो अपने आसपास के वातावरण से देख के अपने आसपास की चीज़ों को देख के वो सेटिस्फाइड नहीं टाइगर. नेक्स्ट है बेटा चैप्टर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, पैसेज क्या है देखते हैं. द ट्रू चैम्पियन इज ए स्मॉल अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. ठीक है, तो how can we identify a chameleon? The chameleon is a small creature and it is like a lizard. एक small creature है और जो किसकी तरह दिखता है, lizard की तरह दिखता है. By these things we can identify a chameleon. What is the title of the poem? Title of the poem. Title of the poem क्या? How to tell wild animals. किस, ठीक है. Give the name of the poet. Poet का नाम क्या है? कैरोलियन वेल्स इस पोएट का नाम है. ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. हाउ डज द पोएट suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do? No, according to him. According to the poet, we can identify a lion with his appearance. He is large and orange brown. A tiger is yellow in color. He has black strips on his body. मतलब डिफरेंस बताना है दोनों में. How can one identify a true chameleon? A chameleon has a short size and hike a lizard. This way he can be identified. ठीक है, अगला चैप्टर है बेटा द बेल पोएम. ये पूछा गया है. Balls will lost always, little boy. Sorry. And no one buys a ball back. Muzi is external. He is learning well behind his disparate eyes. The epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो पूछ रहा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम. तो टाइटल क्या है बेटा? द बॉल पोएम. व्हाट लेसन कैन द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल. ठीक है, तो क्या वो चीज़ सीख सकता है? The boy is learning from the loss of the ball what it means to lose something.
तो वो ये सीख सकता है कि किसी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है। गिव द नेम ऑफ द पोइट। पोइट का नाम है बेटा जॉन बैरीमैन। अब इस चैप्टर में छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द बॉयल पोएम। बॉयल पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? वी शुड रियलाइज दैट लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। किसी चीज़ को खोना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वी शुड ऑल्सो रियलाइज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता होना चाहिए। वी शुड फील द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजेशंस। ठीक है। What does John Berryman says to the boy is learning from the loss of the ball. ठीक है। The poet says that the boy is understanding the nature of loss. ठीक है। बॉय क्या समझ रहा है कि किसी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है। He has lost the ball and realized that what it means to lost something. उसने अपना बॉल खोया और वो समझ रहा है कि किसी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है। अमेंडा। अमेंडा पे शॉर्ट आंसर पूछा गया है। Who is Amanda? What could Amanda do? She were mermaid. या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, What does the poem Amanda tell you about Amanda? ठीक है। Amanda represents every child who is a controller and instructed not to do one thing or another. ठीक है। अमांडा रिप्रेजेंट करती है हर एक उस बच्चे को जो कि जिसको कंट्रोल किया जाता है और जिसको दिखाया जाता है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ ना करो। इफ़ शी वेर अ मरमेड शी वुड ड्रिफ्ट इन द सी विद एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है। अगर वो मरमेड होती, शी वुड ड्रिफ्ट मतलब खिसकते हुए वो चली जाती समुद्र में और एक्सट्रीम हैप्पीनेस को वो एंजॉय करती। वाई डस अमांडा सेज आई एम एन ऑर्फन? अमांडा क्यों कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ? अमांडा इज रोमिंग द स्ट्रीट बार फीट देयरफॉर शी सेज शी इज एन ऑर्फन। वाई डज अमांडा विश टू बी अ ऑर्फन? ऑर्फन होना क्यों चाहती है अमांडा? ठीक है। अमांडा विशेज टू बी एन ऑर्फन बिकॉज देन शी वुड बी फ्री टू रूम वेयर शी लाइक्स, शी लव्स फ्रीडम। वो ऑर्फन इसलिए होना चाहती है कि तब उसको फिर आज़ादी मिल जाएगी। वो जहाँ चाहती, जहाँ जिधर चाहेगी वो कर पाएगी। उसको अपनी आज़ादी पसंद है। नेक्स्ट है बेटा एनिमल्स। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their shine. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is a dissatisfied, not one is a demoted with the mania of owning things. Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. ठीक है। ये 2016 में पूछा गया है। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। द पोइट सेज दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। गिव टू आइडियाज टू प्रूव इट। पोइट ये कह रहा है कि जो जानवर होते हैं वो ह्यूमन से अच्छे होते हैं। दो चीज़ बताओ जिससे तुम इसको बात को प्रूव कर सकते हो। एनिमल्स डू नॉट लाई एंड ऑल्सो डू नॉट डिकेट अदर्स द ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड, सो एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन। एक तो बेटा एनिमल्स कभी झूठ नहीं बोलते और वो किसी चीज़ को गलत भी नहीं ठहराते। Whose company does the poet prefer to? पोएट किसकी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसका साथ ज़्यादा अच्छा लगता है? द पोएट इज़ रेफरिंग टू द कंपनी ऑफ एनिमल्स। तो जानवरों का जो साथ है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट? द नेम ऑफ द पोएम इज़ एनिमल्स एंड द पोएट का जो नाम है वो है वाल्ट वाइटमैन। ठीक है। वाल्ट वाइटमैन ने इस पोएम को लिखा है। इसके कुछ छोटे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do now? I think ये क्वेश्चन हो चुका है। ये हो चुका है बेटा। हाँ, अगले वाले पे आते हैं। वर्ल्ड वाइटमैन तो हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ। द ट्रीज। ठीक है। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights, ठीक है, will be full of trees by morning. तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, where are the trees before they move into the forest? Trees फॉरेस्ट जंगल में जाने से पहले कहाँ थे? द ट्रीज आर आउटसाइड बिफोर दे मूव इनटू द फॉरेस्ट। वो बाहर थे।
ठीक है, जंगल पे जाने से पहले डिस्क्राइब अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। फॉरेस्ट जंगल को बिना पेड़ों के डिस्क्राइब करना है। नो ट्रीज आर ग्रोइंग आउटसाइड सो नो इंसेक्ट कैन हाइड इन इटसेल्फ। ठीक है, अगर जंगल में कुछ होगा ही नहीं, पेड़ पौधे, तो कीड़े मकोड़े कैसे खुद को छिपाएंगे। गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम है द ट्रीज, और कंपोज्ड बाय, मतलब जिन्होंने लिखा है वो है एड्रियन रिच। ठीक है, एड्रियन रिच ने इसको लिखा है। द लीफ स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल स्टिंग stiff with exertion, long cramped boards, suffering the roof like newly discharged patient, half dozen moving to the clinic doors. Name the poem and the poet. The poet का नाम है बेटा एड्रियन रिच, कंपोज द पोएम द ट्रीज। What are the living trying to do? Leaves, leaves and पत्ते। The leaves are trying to make efforts to move toward the glass। ठीक है। How are branches rearranging themselves under the roof? The branches are moving repeatedly from one position to another. अगला क्वेश्चन है, what happens when the trees stumble forward into the night? आंसर होगा the glass breaks when the trees stumble forward into the night। 2012 पूछा गया है, what happens to the house when the trees move out of it? Here trees are symbolic of human beings. When the trees move out to the house, it left deserted. Where are the trees in the poem? The trees describe the struggle of their roots, their leaves and their twigs. There are trees in the house as shown in the poem, the trees. The tree roots of the trees try to separate themselves from cracks. The leaves and twigs try to move and come out of the glass. Next chapter about fog. It sits looking over the harbor and city and silent haunches and then moves on. इस पर पूछा गया who is it in above lines. It is referred to the fog. Fog को रेफर कर रहे हैं। Why does it on haunches? It sits on haunches because it comes and acts like a cat. Name the poet. पोएट का नाम है बेटा कार्ल स्टैनबर्ग। ठीक है, और उन्होंने लिखा है फॉग पोएम को। इस पे तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहे हाउ डज कार्ल स्टैनबर्ग प्रेजेंट द फॉग इन द पोएम फॉग? कार्ल स्टैनबर्ग प्रेजेंट द फॉग लाइक कैट अप्रोचिंग स्लोली विदाउट एनी ह्यू एंड क्राई। ठीक है, जो बिल्ली है वो धीरे धीरे आ रही है बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी चीज़ के। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। हाउ डज पोएट कंपेयर द फॉग विद द कैट इन द पोएम फॉग? द पोएट कंपेयर फॉग विद कैट एज इफ बोथ द थिंग्स आर वन। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज मेटाफॉर। How does the poet make the fog like a living being? The poet personifies the fog like a cat. The fog comes on little cat feet. It sits on a silent haunches. Then it moves on. These three stages belong to the cat. Why has Steinbeck compared the coming and going of the fog with cat? The poem Steinbeck has compared the coming and going of the fog with cat because both of the movement takes place silently. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो पोइट्री वाला जो चैप्टर है हमने एकदम एक बार में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटा लिए। छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।